आइए ईश्वर स्मरण करते हैं। 15 नंबर आज जो मंत्र है, हाँ, उसको स्वस्ति वाचन का। बहुत ही अच्छी किताब भी है। बिल्कुल, वैसा आपका बढ़िया सुझाव है। आइए पहले मंत्र पाठ करते हैं। राजी ये सामने मंत्र है आपका, उसका पाठ करते हैं। तो जो हमारे मित्र लोग बीच बीच में आते हैं, ओम भरेस्विन्द्रं सुहवं हवामहे त्वं मूचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगम् द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्ताये ओम भरेस्विन्द्रं सुहवं हवामहे अं होमूचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगम् द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्ताये ओम शांति शांति शांति। परम पिता को नमन। आप सभी लोगों को अभिवादन। ईश्वर का गुणगान करते हैं। ओम का हमने पाठ किया, इसका मतलब है पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में परिव्याप्त है परम पिता। सत्यार्थ प्रकाश में अगर इसकी बात करें तो भू भुवः स्व, पृथ्वी प्राण स्वरूप जो है अकार से, और जो उकार से अपान स्वरूप है, और मकार से जो व्यान स्वरूप है, यानी जो प्राण का आधार है और जो दुखों को दूर करने का परम स्रोत है, और जो संपूर्ण सृष्टि में प्राणी शरीर में आत्मा के रग में परिव्याप्त है मकार से, वो अभिप्राय है। उस परम पिता का हमने स्मरण किया। अब क्या उनके सामने मांग रखते हैं, देखिए। भरेस्विन्द्रम सुहवम हवामहे, हवामहे, हम पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, हम उस ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो कैसा वो ईश्वर है? अब कठिनाई धीरे धीरे जब आई, मैंने इसको तोड़ने का, एक पंक्ति ये दो पंक्ति इस तरह जोड़ने का प्रयत्न किया ताकि जहाँ शब्द टूटने में कठिनाई है ये यहाँ आप देख लेंगे। तो अब कहा भरेस्विन्द्रम, तो भरेसु इंद्रम भरेस्विन्द्रम। तो भरेसु, भर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ विभाजन होता है संग्रामों में, या लड़ाई के को कहते हैं भर। तो भर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ विभाजन होता है। विभाजन विविध रूप से वीरों को विविध क्षेत्रों में प्रेरित करना होता है, वीरों का संहार भी होता है। तो विभाजन प्रेरण करना और संहार करने के अर्थ में है। तो इसलिए यहाँ हमारे भाष्यकार लिखते हैं, सायणाचार्य भर की बढ़िया व्युत्पत्ति करते हैं। हाँ, मैं आपको सुना देता हूँ ताकि आपको खुशी भी होगी। इंद्रम सुहवम हवामहे। हमारी पंक्तियां कहीं चली गई, ये कितनी है? जी अपना माइक बंद कर लीजिए। 10, 63, 7। अब हाँ, जिनकी माइक खुला है वो बंद कर दें थोड़ा, ये कईयों को। अब इसमें इन्होंने कहा भर शब्द का व्युत्पत्ति, उन्होंने भृणाति
भर्जयन्ति विनाशयन्ति शत्रु अत्रेति भराह संग्राम। तो भ्री धातु से और भर्ज धातु से इसकी निष्पत्ति मानी गई है। व्याकरण में किसी धातु और प्रत्यय के योग से शब्द की निष्पत्ति होती है, तो भ्री धातु से भर बनेगा, भ्री धातु से भी भ्री यानी भुनने के अर्थ में, भर्जन के अर्थ में जो भ्री धातु है उससे भी भर बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ शत्रुओं को जहां भुना जाता है, शत्रुओं का जहां विनाश किया जाता है, शत्रुओं को जहां प्रेरित किया जाता है, वो भर संग्राम है। तो भरेषु, भर शब्द संग्राम के अर्थ में, संग्रामों में बहुवचन है। तो अब संग्राम हमारे जीवन में क्या है? आचार्य जी इनका माइक बंद कर दीजिए आप। हाँ मैं देखता हूँ, कुछ होंगे। कोई उत्तम जी हैं, कोई उत्तम जी हैं, उनका खुला हुआ है। नहीं, मेरा माइक तो बंद है। कोई नहीं, ये मैं बंद कर देता हूँ ऐसे। आप बंद कर दीजिए। उत्तम जी का खुला हुआ है। अच्छा हाँ। मेरे यहाँ बंद दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, खुला है। उत्तम नाम से कोई है। अब बंद हो गया उनका। अब बंद हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भरे स्विंद्रम सुहवम हवामहे। अब इसमें ऋषि कहते हैं कि भरेसु संग्रामों में, संग्रामों में हम आपको पुकार रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ संग्राम वास्तविक ऋषि के सामने क्या संग्राम है? जो संपूर्ण सृष्टि को अपना परिवार मानता है, तो इसलिए सृष्टि में उसके कोई संग्राम थोड़ी है। तो अब वास्तविक इसका अर्थ है जीवन यात्रा रूपी जो संघर्ष है, यही संग्राम है। तो इस संग्राम में पग पग पर हमें चुनौतियां सामना करनी होती है। तो इसलिए ये कहते हैं इस जीवन यात्रा रूपी संग्रामों में, जीवन संग्राम में, संघर्ष में हम आपको पुकार रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अब प्रश्न उठा कि जीवन यात्रा रूपी संग्रामों में किस प्रयोजन से स्तुति कर रहे हैं? ना आत्मरक्षार्थ या विजय प्राप्त्यर्थ, हम अपने वजूद सुरक्षित रखें और हमें विजय मिले। तो इस अभिप्राय से हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। तो इसलिए ईश्वर को कब स्मरण करना है? ईश्वर को तो हमेशा स्मरण करना, कार्य आरंभ में, कार्य के मध्य में, कार्य के अंत में, यथावसर ईश्वर को स्मरण करने के लिए शास्त्र निर्देश देता है। तो इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में हम ईश्वर को आत्मरक्षार्थ और विजय प्राप्त्यर्थ हम क्या कर रहे हैं? हवामहे, पुकार रहे हैं। तो भरेसु सुहवम इंद्रम हवामहे। अब सुहवम इंद्र को खोलेंगे, अभी पहले इतना खोलेंगे। भरेसु संग्रामों में इंद्रम हवामहे, हम इंद्र को पुकार रहे हैं। इंद्र का अर्थ मैंने क्लियर कर दिया यहाँ बड़ी व्याख्या लगा करके। इदम दृष्टा यानी सब कुछ देखने वाला, सर्वदर्शक उस परमेश्वर की हम पुकार कर रहे हैं, उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। वो परमेश्वर कैसा है? एक विशेषण दिया, सुहवम। सु यानी उत्तम रूप से, सरलता से, हवम पुकारे जाने वाला है। ईश्वर को कहीं भी पुकारे, ईश्वर अवश्य सुनता है। क्यों सुनता है? वो सर्वव्यापक है, भली भांति वो सुनता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उसके आपके विचार और भावना के अनुरूप वो फल देता है। एक वैष्णव संत ने क्या लिखा? यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तथैव मुष्णात्य शुभान्य से सत शुभान पुष्णाति न यातु हीयते। यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि। यानी एक पंक्ति और स्मरण नहीं हो रही है मुझे। तो उन्होंने कहा जैसी भी स्थिति है मेरी, मैं उस स्थिति में अगर आपको स्मरण करता हूं तो निश्चित रूप से
आपको स्मरण करने से तथैव मुसृणाति अशुभानि अशेषतः, जो अशुभ जितने हैं मुझे लगता है कि वो दूर हो जा रहे हैं, और शुभानि पुष्णाति न जातु ही यति, और मुझे शुभ भावनाएं प्राप्त होती हैं और शुभ विचार आते हैं, शुभ मार्ग दिखाई पड़ते हैं। तो अगर मैं केवल आपको स्मरण करता हूं, जैसी किसी स्थिति में मैं होता हूं, आपको स्मरण करने से मेरा स्मरण निरर्थक नहीं होता है। एक वैष्णव संत की स्तुति है। तो अब हम विषय पे चलते हैं। भरेषु सुहवम इंद्रम हवामहे, इतना ही इसका अर्थ है। भरेषु इंद्रम सुहवम हवामहे, संग्रामों में, जीवन रूपी संघर्षों में, जीवन यात्रा रूपी संघर्षों में सरलता से पुकारे जाने वाले इंद्रदेव को, इदम दृष्टा परमेश्वर को हम सब ओर से पुकार रहे हैं, व उसकी पुकार कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। और फिर केवल इंद्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर के स्तुति के साथ साथ इस संसार को और अधिक सक्रिय बनाने वाले, ईश्वरीय संसार को थोड़ा 10 कदम और आगे खींचने वाले भी बड़े प्राणी होते हैं और बड़े साधन होते हैं, उनकी भी मैं स्तुति कर रहा हूं, ताकि जीवन यात्रा रूपी संघर्ष में मेरी जीत हो। तो साथ में ये ब्रैकेट मेरी शब्दावली है। तो साथ में अंग मुचह, देखिए कहाँ अंग मुचाया, यहाँ जो बिंदी थी उसके आगे अ है, तो इसलिए यहाँ अंग करके इसको हम लेंगे, लेकिन पढ़ते वक्त हवा महे ए अंग हो मूच, यहाँ अम बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नहीं तो ये बिंदी कहाँ पे लगाएंगे, तो इसलिए अंग अंगो मुचहा, तो अंगो मुचम, इस तरह अगर इसको तोड़ेंगे तो विसर्ग को, वो को विसर्ग हो जाएगा। अंग पाप को कहते हैं, मुचम पाप के मोचक जो है, वो पाप मोचक के अर्थ में अंगा मुचम शब्द का प्रयोग होगा। तो अब क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ, अंघा मुचम सुकृतम दैव्यम जनम, मंत्र में यही है, अंघो मुचम सुकृतम दैव्यम जनम, अंघा मुच पाप मोचक, सुकृतम शुभ कर्म करने वाले, सु यानी शुभ उत्तम शुभ कर्म करने वाले, दैव्य जन दिव्य गुण युक्त ज्ञानी गुणी साधक जन को भी पुकार रहे हैं। हम सब मिल करके पुकार रहे हैं, या मैं पुकार रहा हूं, जैसा भी अर्थ आप लेना चाहें ले, लेकिन यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। तो पहले तो उस परम पिता को जो सरलता से पुकारे जाने वाले, उनकी हमने स्तुति की, परम पिता की। फिर कहते हैं पाप मोचक और उत्तम शुभ कर्म कराने वाले ज्ञानी गुणी साधक जन को भी मैं पुकार रहा हूं, यानी साधक जन की भी मैं स्तुति कर रहा हूं, ये अभिप्राय है। और ये कैसे साधक लोग जो हमारे पाप को विनाश करते हैं, क्योंकि इनके सानिध्य में जब जब हम जाते हैं, कुछ ना कुछ नयापन ग्रहण करते हैं, उनके गुणों को ग्रहण करके फिर हम अपने जीवन में उसको ढालते हैं, तो पाप से हम बचते हैं और उत्तम कर्म वो करते हैं, और उनके आदर्श से अनुप्राणित होकर के हम भी अच्छे कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस अवसर पे जब कठिनाई हो, तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कुछ ना कुछ आशीर्वाद हम पे रहे। जीवन रूपी जो संघर्ष है, देखिए संघर्ष तो है, कैसा जीवन संघर्ष है, कवि ने बढ़िया कहा, बाल्ये विष्ठा लुठति शयने यौवने काम बाधा आम। क्या कहा? गर्भे वासो जननी जठरे योनि संताप दुखम, जब गर्भ में रहे अवश्य कष्ट हुआ होगा, माँ को भी कष्ट है, बच्चों को भी कष्ट है। और फिर जब पैदा हुए, फिर बाल्ये विष्टाल उठति शयने यौवने काम बाधा, एक बड़े लंबे समय तक मलमूत्र में हम पीड़ित रहे, लेकिन उस समय समझ न होने के कारण उसको हमने अनुभव नहीं कर पाया। फिर जब उम्र आने लगी है, तो उस समय कईयों की समय पे शादी हो जाती है, कईयों की नहीं होती है, कईयों की काम कुंठाएं बनी रहती है। तो उन स्थितियों में भी हमें
कई परिस्थितियां गुजरनी पड़ी। तो फिर आगे कहते हैं कामवाद प्राप्ते वृद्धा वयस प्रवेशे रोग संताप दुखम। फिर जैसे वृद्धावस्था आदि की ओर हम ढले तो तरह तरह के रोग हम पे आक्रमण किया। तो इसलिए संसारे नहीं नहीं सुखम मानवानाम कदाचित। तो निश्चित रूप से संसार में कम सुख है और दुख अधिक है। और संसार में जिसे हम सुख भी कहते हैं वो दुख मिश्रित है, क्योंकि दूसरों के कंधे पे उस सुख को हम भोगते हैं, लेकिन उनको भी हमें चुकाना होगा, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह है। तो इसलिए यहाँ हमने पढ़ा कि इन ज्ञानी गुणी साधकों को भी हम पुकारते हैं, उनके आशीर्वाद मिले, हमारा जीवन और थोड़ा बेहतरीन हो, तो बढ़िया जीवन हम जी सके। आगे क्या कहते हैं, अग्निमित्रम वरुणम सातये भगम। तो सातये शब्द को अब छोड़ देंगे, वो चतुर्थी है, स्वस्थय के साथ लगाएंगे। और किन किन को हम पुकार रहे हैं, अग्नि को पुकार रहे हैं, मित्र को पुकार रहे हैं, वरुण को पुकार रहे हैं, भग को पुकार रहे हैं। ये कोई देवता थोड़ी है ईश्वर के अतिरिक्त, और कोई देवता जो हमारे स्तुतियां सुनने वाले हैं ऐसा कोई नहीं है। ये सब ईश्वर के नाम है, पृथक पृथक कोई देवता नहीं है। तो अग्नि का अर्थ है जो अग्रणी भवती, जो हमें आगे आगे कल्याण के मार्ग पे ले चलता है। तो ऐसे अग्नि स्वरूप परमेश्वर की भी हम स्तुति करते हैं। मित्र जो स्नेह करता है, इसलिए ईश्वर से अधिक स्नेह कौन करने वाला है। तो उस ईश्वर को हमने मित्र शब्द से संबोधन किया। मित्र स्वरूप उस ईश्वर की भी हम स्तुति करते हैं। वरुणम जो वरणीय देव है, उस ईश्वर की भी स्तुति करते हैं। भगम जो ऐश्वर्यवान है, समस्त ऐश्वर्य यानी प्रभुत्व, समस्त सिद्धि जिसके पास विद्यमान है, तो उस भग स्वरूप परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं या उनको पुकारते हैं। तथा द्यावा पृथ्वी मरुतः, मरुतः यहाँ द्वितीय बहुवचन में है, तो द्यावा पृथ्वी भी द्वितीय द्विवचन में है। तो द्यौ और पृथ्वी को भी एक साथ पुकारते हैं। द्यू जो द्यूलोक जहाँ सूर्य निवास करता है, प्रकाश में जो गैलेक्सी का लोक है, तो इसलिए द्यूलोक और पृथ्वी लोक की युगल शक्ति को, द्यावा पृथ्वी को भी हम पुकारते हैं। अगर हो सके ये जड़ पिंड भी निश्चित रूप से हमारा कल्याण करें। अगर तात्विक अर्थ में भी जाएंगे तो अभिमानी व्यपदेशात, इस सूत्र के आधार पे इस पिंड में भी विद्यमान जो अभिमानी परमात्मा शक्ति है, अभिमानी यानी स्वयं उसमें रग रग में बसने वाली जो परमात्मा शक्ति है, उन्हीं से ही हम प्रार्थना करते हैं वो द्यावा पृथ्वी में विद्यमान होते हुए हमारी भी रक्षा करे। और मरुतः, मरुत देवों को जो हवा है, 49 मरुत हैं, उनकी भी हम स्तुति करते हैं। या उन मरुत शक्ति में विद्यमान जो अभिमानी परम पिता है, उनसे हमारी स्तुति है, वो हमारी रक्षा करें या हमारी स्तुतियां सुने। सातये स्वस्थये किस प्रयोजन से, यहाँ प्रयोजन ऋषि बताते हैं। साति यानी प्राप्ति और स्वस्थ यानी कल्याण। तो किसकी प्राप्ति, धनादि की प्राप्ति। आदि से आप लगा दीजिए, धन भौतिक समृद्धि, आत्मिक समृद्धि और सुयोग्य संतान जो भी है। धन भौतिक समृद्धि कहते ही सारी ग्रहण हो, सारी बातें गृहित हो जाती है। तो भौतिक समृद्धि, आत्मिक समृद्धि को धनादि की प्राप्ति साथी, और कल्याण इससे तो पर्याप्त नहीं होगा, तो इसलिए आत्म कल्याण भी हम चाहते हैं। स्वस्थ है, तो कल्याण की प्राप्ति के लिए हम उस ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उस ईश्वर को पुकार रहे हैं। ये पहला अर्थ हुआ। अब दूसरे बार ये मंत्र को भली भांति आप समझ लें एक बार फिर। भरेशु संग्रामों में यानी जीवन यात्रा रूपी संघर्षों में आत्मरक्षार्थ या विजय प्राप्ति अर्थ सरलता से पुकारे जाने वाले सर्वदर्शक उस परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं। साथ में
हम भी उन ज्ञानी गुणी साधक जन की स्तुति करते हैं जो पाप मोचक हैं, उत्तम कर्मों के पथ प्रदर्शक हैं। अंत में अग्नि मित्रम वरुणम सातये भगम, अग्नि मित्र वरुण स्वरूप में विद्यमान उस परम पिता की भी हम स्तुति करते हैं। देव और पृथ्वी लोक की स्तुति करते हैं, मरुतों की स्तुति करते हैं, और इन सब की स्तुति करने के पीछे हमारा उद्देश्य है आत्मिक और भौतिक की धनादि समृद्धि हमें मिले और हमारा परम कल्याण परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। तो इस प्रयोजन से हम आत्म कल्याण के लिए, धनादि प्राप्ति के लिए परमेश्वर और संपूर्ण जड़ चेतन जितनी शक्ति के रूप में उभरने वाले देव तत्व है उन सब से हम प्रार्थना करते हैं ये हमारा कल्याण करें। तो इस तरह आज बढ़िया मंत्र रहा, इसका आप पाठ करें। और ये ऋग्वेद 10:63-7 का मंत्र है। भगम का अर्थ बताइए आचार्य जी। हाँ जी। भगम भग, भग ऐश्वर्य को कहते हैं, भज धातु से बनता है भग। ऐश्वर्य है अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्रकाम, महिमा, ईशित्व, वशित्व, यानी मालिकपन, मालकियत, स्वामीपन, जिन विभूतियों को प्राप्त करने में हमारे अंदर उभर जाता है तो उसको बहुत बहुत भग कहते हैं। तो ईश्वर भग के अधिकारी हैं क्योंकि संपूर्ण ऐश्वर्य ईश्वर के पास है, तो इसलिए ईश्वर को भग करके हम संबोधित करते हैं। तो वो भग बन करके भग स्वरूप परम पिता की हम स्तुति करते हैं। वे जीवन संग्राम में हमारा साथ दें, हमें जीत दिलाएं, यह अभिप्राय है। भग में ओम गुरु जी, भग में Yes. 6 चीजें बताते हैं ना कि ऐश्वर्य, फिर वो क्या बोलते हैं, बहुत हाँ। सारी चीजें हैं, तो क्या क्या है जरा एक बार चलिए सुना देते हैं। अणिमा, लघिमा, व्याप्ति। किसी विद्वान ने कहा है, विद्वानों का काम होता है कि किसी तरह हम जो विफलताएं हैं और उन विफलताओं को हम कोट करें तो अणिमा, अणु हो जाए, अणु यानी परमाणु के समान बन जाए, अणु परमाणु का वाचक है, अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, कोई हमें न दिख पाए। तो इस तरह एक सिद्धि है और ईश्वर में वो सिद्धि विद्यमान है। इस तरह हम ईश्वर को हम अपने ढंग से, अपने पर्सपेक्टिव से हम विचार रखते हैं ईश्वर के समक्ष, लेकिन ईश्वर को अणु के समान सिद्धि प्राप्त है ये कहना निरर्थक है। परम सिद्धि का वो अधीश्वर है। तो चलिए, अणिमा शब्द का अर्थ है एक सिद्धि, यानी बहुत सूक्ष्म हो जाए और हमें कोई ना देख पाए। तो इस तरह की जो स्थिति है वो ईश्वर को प्राप्त है, ईश्वर में विद्यमान है, वो भग है। अणिमा, लघिमा, लघिमा शब्द लघु अर्थ में कम वजन हो जाए, हवा में हम तैरते रहे और कहीं भी हम तैर जाएं, तो इस तरह कुछ सिद्धियां होती हैं और ये भी एक ऐश्वर्य है। और ये वास्तविक अगर कुछ सिद्धि है वो ईश्वर में संभव है, हम किसी पे नहीं लगा सकते। कहते हैं भगवान, जिसके पास भग है वो भगवान है। बहुत से विद्वानों को मैंने सुना है भगवान राम कृष्ण है और ईश्वर जो है वो परम पिता है। श्रद्धा से भले ही आप कह दें कि राम कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवान का भग रूपी जो ऐश्वर्य है वो केवल ईश्वर में ही प्राप्त हो सकता है, दूसरे में संभव नहीं। तो अणिमा, लघिमा, लघु होकर के सब जगह प्रवेश करें, दीवाल के इस ओर से उस ओर भी निकल जाएं, क्योंकि आकाश जैसा हो जाएगा व्यापक, आकाश का सब ओर प्रवेश है। तो अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, व्याप्ति यानी व्यापक हो जाना, सब ओर फैलना, ये व्याप्ति आप जितनी चाहे उतनी अपने को विस्तार कर लेना। तो इस तरह लोगों ने बड़ी कल्पना की है, कृष्ण भी विश्व रूप होकर के दुर्योधन को डरा दिया, फलाने जगह ऐसा ऐसे हुआ, ये सब केवल ही कपोल कल्पित कथन है।
हाँ, ऐसा संभव नहीं है। केवल ही हम इस तरह आरोप लगाते हैं अपने जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सृष्टि क्रम के विपरीत कुछ नहीं होता। गया था ना संधि के लिए, कृष्ण गए थे दुर्योधन के सामने, दुर्योधन ने विरोध किया तो विश्व रूप प्रकट कर दिए वहां। भले यहाँ संभव हो सकता है अर्जुन को विश्व रूप दिखाया योगिक शक्ति के माध्यम से, और वहां तो सब दुश्मन है, उनको भी विश्व रूप दिखाया। तो इसका कुछ और तात्पर्य हमें निकालना होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अणिमा लघिमा व्याप्ति प्रकाम, प्रकाम का मतलब कामना के अनुरूप, जब जो कामना हो जाए मिर्ची बन करके मिर्ची में पहुंच जाए और कीड़े मकोड़े बन करके उनके साथ रहेंगे और मछली बन करके मछली के साथ आनंद लें। तो ये प्रकाम, कामना के अनुरूप शरीर धारण करना। महिमा तथा महिमा बन जाना, महिमा जबरदस्त वजनदार बन जाना और व्यापक हिमालय जैसे वजन के साथ उभरना। इसित्वं च वसित्वं च कामवसायिका स्मृता। इसित्व मालिकपन, एक व्यापक इलाके में मालिकपन जाहिर करना। वशित्वम सबको वश में रखना। और फिर कामवसायिका स्मृता, काम के अनुरूप किसको वश में करना और किसके प्रति भक्ति प्रकट करना और किसके प्रति विरोध प्रकट करना, ये सब भावना के अधिकारी होना। तो इस तरह ये हमारी कल्पनाएं हैं और ये हीनोपमा अलंकार से हमने इन कल्पनाओं को ईश्वर पे मढ़ा। हमारे पास क्या साधन है ईश्वर को समझने का? कुछ नहीं। तो ये हमारी अपनी एक दृष्टि है। चलिए, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आनंद आ गया, धन्यवाद गुरु जी। आचार्य जी, हाँ, हाँ। ये तो योग दर्शन में सिद्धियां जो बताई हैं, यही सिद्धियां आपने बताई, ये भग की सिद्धियां हैं। हाँ जी। तो योगी इनमें से कोई सिद्धि तो प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? योगी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। योगी का जो मार्ग है वो सामान्य मनुष्य से थोड़ा उन्नत होता है, लेकिन ये सिद्धि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। तो इनका वर्णन तो योग दर्शन में बहुत हाँ। किया हुआ योग दर्शन में एक चैप्टर पूरा है जिसमें 85 सिद्धियां लिखी हैं। हाँ, तो वो फिर इंसान तो ले नहीं सकता, उन सिद्धियों को तो नहीं ले सकता इंसान। हाँ, हनुमान के लिए कहते हैं उसमें, हनुमान वो मच्छर छोटा रूप रख के लंका में एंटर कर गए और क्या किया उन्होंने। एक प्रशंसा है योगी के लिए और बड़ा कुछ रूप नहीं। धर के लंका जला दी, छोटा रूप धर के एंटर कर गए, बड़ा रूप धर के लंका जला। ये संभव नहीं है। वो कहते ना हनुमान को अष्ट सिद्धि जानकी माँ ने वर दिया, सब सिद्धियां उनको दे दी। हाँ, ये संभव नहीं है, ये सब निरर्थक है, केवल प्रशंसा परक इनका कथन है, लेकिन वास्तविक सिद्धि तो ईश्वर में हो सकती है, ऐसा कुछ। रामायण में 3 लोगों का आता है कि उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त थी। हनुमान है और एक सुतीक्ष्ण है और एक शायद सबरी को कहा था शायद। हाँ, बाकी जैसे बड़ी, हाँ, किन्हीं को कुछ विचार रखना था। हाँ, जैसे मैंने देखा ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी कई वीडियो मेरे सामने आए, लोग भेजते हैं। अब बाहर क्या है कि कोई जाता है तो उसके मन की बात वो पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं, कोई भी चला जाए कहीं से अनजान एकदम। नहीं, इसमें और भी जांच पड़ताल की आवश्यकता है, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने सुना कि मैं तो 6 माह से आ रही हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन मेरी कभी अर्जी लगती ही नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ वो सिलेक्टेड व्यक्ति की अर्जी लगाते हैं। तो इस तरह बहुत कुछ इस पे जांच की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर बैठे हैं और अंदर के जो आदमी है उसके नाम, उसके गांव और उसके किस अलमारी में क्या रखिए, कहाँ क्या है, ये सारी बातें बता दें तो फिर ईश्वर और सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हो गई ना। तो ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, कोई सब। आचार्य जी, भीड़ें कितनी है ना, देखना जरा आप। भीड़ मैंने कहा, लोगों का मजमा कितना है वहां पे, लाखों लोग पहुंच जाते हैं। ये ना समझ वालों की है। कोई किसी के नाम कैसे बताएगा बिना जानकारी के?
और वो कुछ है इसके पीछे जो तर्क है, और कुछ विज्ञान का प्रयोग भी हो सकता है, साइकोलॉजी का कुछ हो सकता है इस तरह। मैंने तो और एक वीडियो देखा, पति पत्नी दोनों आए हैं और वो आदमी कहता है कि तुम्हारा एटीएम नंबर ये है और तुम्हारा एटीएम के पिन ये है, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा पैसे, और आप जो मर्जी दे दो, मुझे पता है कितना बैंक में तुम्हारा पैसा है। हाँ। मैंने एक वीडियो ये भी देखा था। इतना फ्रॉड है। वो महिला को भूत लगा हुआ है, वो महिला भूत की एक्टिंग करती है और तुरंत हाँ। खुश हो जाती है। हाँ, एक महिला भूत भी बन के उसी आई। महिला को पकड़ा जाए, भैया कैसे एटीएम पिन और एटीएम कार्ड के नंबर यहाँ तक पहुंचे। तो बस यही है। कहाँ रहता है ना, ऑस्ट्रेलिया में पति रहता है। उस दिन हमारी आर्य समाज में संडे को ओम प्रकाश यजुर्वेदी जी ने बताया, कहाँ मैं भूल गई कि कहाँ पे बताया उन्होंने, कहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है किसी समाज के अंदर, ये तो कोई पौराणिक नहीं है, और वहां उन्होंने बच्चों को ये नया ये साइकोलॉजिकल सिस्टम किया है। और वहाँ यजुर्वेदी जी ने बताया कि मैंने खुद देखा, दिखाया उन्होंने मुझे कि बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी। मतलब ये आर्य समाज और वैदिक मैं उसमें बता रही हूँ, किसी पौराणिक गढ़ में नहीं था। और उन्होंने पट्टी बांध दी आंखों पर, और उन्होंने बताया कि आपके वो फलाने वाले टीचर कहाँ पे हैं, तो बोले जी वो बाजार गए हैं। अच्छा, कैसे? मोटरसाइकिल पर गए हैं, मोटरसाइकिल एक साइंस है, उस दिशा में खड़ी है, क्या कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, एक फ्रेंड साथ में है, और पता किया तो वो सच था, जबकि मतलब उस बच्चे को कुछ नहीं पता था। ऐसे कई चीजें उन्होंने दिखाई कि तो यजुर्वेदी जी ने कहा, मैंने खुद मतलब देखा कि उन्होंने दिखाया कि वो ये सिद्धि कुछ नहीं है, वो साइंस का एक एक्सपेरिमेंट है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सिद्धि के लिए साधक चाहिए, और आगे मना किया गया साधना जन्य सिद्धि का प्रयोग नहीं करना आपके चाहिए। साधना में विघ्न उत्पन्न होगा। स्वामी दयानंद जी को तो सिद्धियां थी कुछ, लेकिन वो यही कहते थे, अगर मैं अपनी सिद्धियां दिखाने पर आ जाऊंगा तो लोग उन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे, धर्म कर्म सब छोड़ देंगे। इस तरह बाकी वास्तविक सिद्धि तो परम पिता के साथ। चलिए, धन्यवाद सबका। हमने ईश्वर का गुणगान किया। ईश्वर स्वामी दयानंद को ये कहा था किसी ने, उनके कमरे में कुछ छुप कर देखा था, तो वो छत से लगे हुए थे। कमरे में इतना ऊंचा उठ गए थे कि वो छत से लगे हुए थे। बजाज साहब कहते हैं हवा महे कैसे बना, ये हवा की बात तो नहीं हो रही है। हाँ, हवा में उड़ने की सिद्धि। हाँ, वे धातु है, ह के नीचे हल, व में एक की मात्रा, फे आह्वान के अर्थ में है, आह्वान करना, पुकारना। और पुकारना यानी स्तुति करना। ईश्वर को क्या पुकारना है? हाँ, वो उसका आत्मनेपदी प्रयोग है। स्वे हवामहे, 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 लभावहे, लभामहे। उसके कुछ व्याकरण प्रक्रिया से रूप चलते हैं इस तरह। वे ह के नीचे हलंत, व में एक की मात्रा। हाँ, ये मेरे पास महर्षि दयानंद जी का आत्मचरित्र रखा, उसमें तस्वीर है बकायदा कि उदान जय सिद्ध योगी महर्षि दयानंद के को की अधर में समाधि तथा साक्षात्कार करता स्वामी सदानंद। हाँ, हो सकता है। कुछ महर्षि के जो ग्रंथ लिखने वाले भी कुछ सिद्धियां भी उनके साथ चेप दिए हैं। बड़े विचार अपने होते हैं ग्रंथकार के, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं हमने कमरे में देखा था, वो छत से लगे हुए थे ऊपर। हाँ, हाँ, ये इसी की तस्वीर दिखा तो रही हूँ आपको। हाँ, अच्छा, वही है क्या? दिखाना कहाँ है? दिखाना ये है। तो ये आत्मकथा नहीं है जी उनकी। ये ये आत्मकथा नहीं है। कोई भी लिख देगा ऐसे तो क्या प्रॉब्लम है उसको, कोई बात ही नहीं। तो बड़ी उनकी बारीक आत्मकथा में कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, बिल्कुल। तो सार निकालिए बारीकी से, क्योंकि महात्मा आनंद स्वामी जो हैं, आनंद स्वामी जी, उनकी पुस्तक में लिखा है कि वो कहाँ जंगलों में जब गए थे, वहां कोई ऋषि आए उड़ के आए और फिर एकदम से उड़ के वो चले गए, गायब हो गए। जल पे चलने की भी सुनी है कि जल पे चलते हैं ऋषि लोग कुछ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब तो तभी तो ग्रंथ पढ़ते हैं।
5 ईश्वर लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में, हर कार्य को करने से पहले, स्वीकार करने से पहले 5 प्रक्रिया से आप गुजरे। हाँ, 5 से उसकी हाँ, संतुष्टि करें हैं। तृतीय समुल्लास के अंतिम भाग अवश्य पढ़ें। और 5 उनमें परीक्षा से है। 8 प्रमाण तो आखिर में दिया है, लेकिन 4 सृष्टि क्रम के विरुद्ध और ईश्वर के गुण और स्वभाव के अनुरूप, इस तरह वो बहुत काम आई है, जिंदगी भर ये परिभाषा बहुत काम आई हमारे। बिल्कुल किसी विषय को ग्रहण नहीं करना, उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क है, और छोटा सा उसमें अभ्यास है और सिद्धि के रूप में उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। ये हाँ, चलिए आगे देखते हैं, बताऊंगा पीछे। अब आज का जो विषय है इसको स्पर्श करते हैं। ये सीट तो मैंने बनाई, लेकिन मुझे जाना था 33 तक, ये 31 पे समय समाप्त हो गया मेरा। चलिए अब देखते हैं, आज का प्रकरण है सर्वनित्यतावाद, सर्व परिवर्तनशीलतावाद। विशेष तो कुछ नहीं, वही पुनरुक्ति है पूर्व प्रकरण की। तो पृष्ठ साहब निकालिए, पृष्ठ संख्या आपको 487। इसमें सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, ये पंक्ति आपको मिलेगी, सर्वम नित्यम। अब अनित्यता पे जब खंडन हो गया तो ग्रंथकार फिर सोचे कि अब फिर आचार्य जी सूक्त नंबर बता दीजिए। सूत्र नंबर 29 है, न्याय दर्शन चतुर्थ अध्याय प्रथमानिक 29 सूत्र है, 29। और हाँ 487 है मेरी पुस्तक में। सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, इस तरह एक सूत्र है। तो पूर्व प्रकरण में अनित्यता का जब खंडन हो गया तो फिर ग्रंथकार के मन में आया कि हम अपने विद्यार्थियों को और अधिक समझाएं। तो सर्वम नित्यम, क्योंकि सब कुछ नित्य है। क्यों? पंचभूत नित्यत्वात्, 5 भूतों को हम नित्य मानते हैं। 5 भूतों को क्यों नित्य मानते हैं? क्योंकि 5 भूतों को हम नित्य नहीं मानते। 5 भूतों के परम सूक्ष्म परमाणु, जो जस्ट 29 के जो ऊपर वाला भाष्य है उसमें लिखा है, न च परम सूक्ष्माणाम भूतानाम आकाश काल दिगात्मनसाम। यहाँ थोड़ी चर्चा हो गई थी परम सूक्ष्म परमाणुओं की, जो सत्वरज स्तंभ तक हम पहुंचे थे। क्योंकि 5 भूत तन्मात्राओं से बनते हैं, और तन्मात्रा जो है तो वो बनती है महत्त्व से, अहंकार से, अहंकार से नहीं, हाँ प्रकृति महत्त्व अहंकार, हाँ ठीक है, अहंकार से, अहंकार से महत्त्व, महत्त्व से सत्वरजतम। तो इसलिए परम सूक्ष्म परमाणु सत्वरजतम है, वो नष्ट नहीं होते हैं, और जब जब वो सक्रिय होते हैं 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इस क्रम से 5 भूत जो है नित्य है। अरे जी ये वैशेषिक के हिसाब से नित्य है 9 तत्व। हाँ, वही वैशेषिक के हिसाब से ही चल रहा है। ये ऊपर भी हमने सिद्धांतिक में जो बात कही थी, हाँ, वो भी यही कहा था, 9 तत्व थे, वो वैशेषिक में ये नित्य होते हैं। हाँ। चलिए तो इसी को इसको याद अगर है। ले नवद्रव्याणी अगर लेते हैं, नवद्रव्य जो लेते हैं, पृथ्वी अफ तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, इनमें से नित्य तो ये नहीं होते हैं। नित्य केवल आकाश काल दिशा और आत्मा, यहां तक नित्य है। तो यहाँ विसंगति होगी, तो इसीलिए मैंने इसको वहां से सांख्य से इसको जोड़ा, और यही अभिप्राय उसका है। तो 5 भूतों के नित्य होने से, 5 भूतों तो अनित्य है, केवल इसमें आकाश जो है वो नित्य है, आकाश से संबंधित जो दिशा है और काल है वो नित्य है, और आत्मा नित्य है, इतना ही नित्य आएंगे। तो इसलिए जो परम सूक्ष्म परमाणु है, तो उनके नित्य होने से 5 भूतों को भी हम नित्य मानते हैं। तो अगर ऐसे माने तो समस्या क्या होगी कि 5 भूतों के नित्य होने से संसार में सभी पदार्थ नित्य हैं, क्योंकि ये सभी पदार्थ इन 5 भूतों से बनने वाले होंगे, ये इनका अभिप्राय है। तो इसलिए संसार में समस्त पदार्थ नित्य हैं।
वैसा सब समझ में आया? ये पूर्व पक्षी का है ना? हाँ, पूर्व पक्षी ने अपने विचार रखा कि पांच भूत को आप अनित्य नहीं मान सकते। अगर नहीं मान सकते तो निश्चित रूप से ये जो पांच भूत है तो उन्हीं से सारी संसार बनता है, सांसारिक पदार्थ बनते हैं, इसलिए इन्हें भी हमें नित्य मानना चाहिए। तो सर्वम नित्यम, क्यों? पंचभूत नित्यत्वात्, पांच भूत नित्य होने के कारण। आगे बढ़ते हैं, 4:1:30 पे चलते हैं। न उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है। न, आपका कथन ठीक नहीं है, न का ये अभिप्राय। और क्यों? उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे है। जो पांचभूत भौतिक पदार्थों की बात करते हैं, नित्यता सिद्ध करना चाहते हैं, तो उनमें से कुछ पदार्थों में यहाँ उत्पत्ति और विनाश कारण देखे जाने से, सभी पदार्थों में नहीं देखे जाएंगे, कुछ पदार्थों में उत्पत्ति और विनाश के कारण भी देखे जाएंगे। क्योंकि पांच भूतों में केवल ही भौतिक पदार्थ नहीं होते हैं, कुछ अभौतिक पदार्थ भी होते हैं, आकाश भी विद्यमान होता है और साथ में काल भी, दिशा भी, आत्मा भी, तो ये सब विद्यमान होते हैं। तो निश्चित रूप से इनको भी आपको नित्य मानना पड़ेगा। तो कुछ पदार्थों में उत्पत्ति और विनाश के कारण देखे जाने से, और वो कुछ पदार्थ क्या है, जब प्रश्न उठा तो उसका समाधान वो करेंगे। अगर आप कुछ पदार्थों को देखना चाहते हैं, 32 सूत्र के अंतिम भाष्य में चले जाइए, 32वें सूत्र के नोत्पत्ति तत्कारणोपलब्धे, ये जो सूत्र है उसके अंतिम भाष्य में, भाष्य के अंतिम पंक्ति में चले जाइए। तो कुछ कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो आपको उत्पत्ति विनाश तो मानना पड़ेगा, और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको आपको नित्य मानना पड़ेगा। देखिए क्या कहते हैं, पंचभूत नित्यत्वा तल्लक्षण अवरोधाच इति अनेन, शब्द है वो अनित्य है, कर्म है वो अनित्य है, कर्म क्षणिक है, जो कर्म हम करते हैं और उसको शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो क्यों नष्ट होता है? क्योंकि कर्म जो होता है तो वो कर्म में नहीं रहता, और कर्म जो है संयोग विभाग और अपने संयोग विभाग और वेग के कारण शीघ्र ही नष्ट होने लगता है। तो शब्द, कर्म, बुद्धि, बुद्धि यानी ज्ञान, नैमित्तिक ज्ञान, सुख भी उत्पत्ति विनाश वाला है, दुख भी उत्पत्ति विनाश वाला है, इच्छा भी उत्पत्ति विनाश वाला है। इच्छा आज कुछ और बदल जाएगी और कल कुछ और थी, तो द्वेष भी बदलने वाला है। प्रयत्नाश्च भी तरह तरह के प्रयत्न करते रहेंगे, यहाँ विफलता मिली तो प्रयत्न को और बदल देंगे, सफलता मिली तो प्रयत्न में और अधिक निखार लाएंगे। तो इस तरह कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो उत्पत्ति और विनाश कारण के देखे जाते हैं। तो इसलिए फिर सूत्र देखिए 30, संगति लगाइए। न, आपका कथन ठीक नहीं है कि सब कुछ नित्य है। उत्पत्ति विनाश कारण उपलब्धे, कुछ पदार्थ ये अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, कुछ पदार्थों में यहाँ उत्पत्ति और विनाश का कारण, विनाश के कारण देखे जाने से निश्चित रूप से हम इसको मानेंगे कि यहाँ कुछ तो नित्य है, कुछ तो अनित्य है। नित्य की चर्चा आगे हो गई थी, कहाँ? आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन को उन्होंने भाष्यकार ने कह दिया था, जबकि मन नित्य नहीं है और व्यावहारिक नित्य है। इस तरह पूर्व और पर का हमने पर की संगति यहाँ लगाई। अब 31 पे चलते हैं। 31 पे पूर्व पक्षी ने फिर एक विचार रखा, तल्लक्षणा बरुधाद प्रतिषेधः, तल्लक्षण अवरोधात, इस तरह संज्ञा हटेगी, तल्लक्षण अवरोधात अप्रतिषेधः। तो तत्लक्षण अवरोधात का क्या अभिप्राय है? संसार के सभी पदार्थ घटपट मकान आदि पांच भूतों के अवरोध से, यानी अंदर से, पांच भूतों के अंदर से उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले ये माने जाएंगे। पांच भूतों के अंदर आने से,
अवरोध से, यानी जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं तल्लक्षण, उस पांच भूतों के लक्षण के अवरोध से उनके अंदर आने से, अवरोध पांच भूतों से घेरे रहने से, पांच भूतों के अंदर अनुप्रविष्ट होने से, तो पांच भूतों के अंदर पट यानी वस्त्र, घट यानी घड़ा, मकान, ये पांच भूतों के अंदर ये आने से उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले ये सभी नित्य माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? 29 में भी यही है। हाँ वही है, इसको और थोड़ा खोला। हमने इन विचारों को पहले बता दिया था, इसलिए वो आपको इस पे नयापन नहीं है, क्योंकि वहां तो केवल कहा था सब कुछ नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि पांच भूतों के नित्य होने से। कैसे नित्य है उसको मैंने वहां खोल दिया था, यहाँ खोलना जरूरी था। तो आप यही कह रहे हैं कि सभी पदार्थ जो है पांच भूतों के अवरोध से, घेराव से युक्त होने से, और पांच भूत नित्य माने जाएंगे और ये भी नित्य माने जाएंगे। पांच भूत के सूक्ष्म परमाणु सत्वरज तम नित्य होने से ये सभी नित्य सिद्ध होते हैं। अतः आपके द्वारा हमारे सर्व नित्यता पक्ष का खंडन करना निरर्थक है। यानी बस यही है, कथन है, कुछ विशेष नहीं है। यहाँ थोड़ा खोल दिया कि अप्रतिषेध हमारा सिद्धांत, उसके लक्षण के अवरोध होने से, पांच भूतों के लक्षणों के अवरोध अंदर आने से संसार के सारे पदार्थ जो होते हैं वो नित्य होते हैं। क्यों? क्योंकि पांच भूत नित्य होते हैं, उनके सूक्ष्म परमाणु नित्य होने से। तो बस इसलिए आपका पक्ष इस तरह लेना गलत है। हमारे पक्ष में चलिए, संसार में सब कुछ नित्य है। तो इस तरह ये पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न रखा था। अब अगला जो प्रश्न है 32 में, वो सिद्धांति का पक्ष है। अब तो आपको सीट नहीं बनी है, अब इसमें पुस्तक के सहारे आपको अब आनंद लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं। संसार के सारे आइटम जो है नित्य तो नहीं। हाँ, भैया साहब कहते हैं नित्य कैसे हैं? अभी पूर्व पक्षी बन करके ग्रंथकार कहते हैं कि अगर हमारे विद्यार्थी अगर कहेंगे कि संसार का सारा पदार्थ नित्य है, क्योंकि सभी पदार्थों का घटक जो सूक्ष्म परमाणु है, परम सूक्ष्म परमाणु, वो नित्य है, तो क्या उत्तर देंगे? तो अब उत्तर दे रहे हैं ग्रंथकार आपको 32 नंबर पे। आप ही की बात कर रहे हैं। न उत्पत्ति कारणोपलब्धे, न, आपका ये कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति कारणोपलब्ध है, वही कथन है, कुछ गलत नहीं है। उत्पत्ति और विनाश इन दोनों के कारण, और उत्पत्ति के भी जो कारण है और विनाश के भी जो कारण है, तो न उत्पत्ति तद कारण, उत्पत्ति और उसके कारण, उसी तरह विनाश और उसके कारण यहाँ उपलब्ध होने से, कार्य कारण संबंध से उत्पत्ति और विनाश का कथन कर दिए जाने से, थोड़ा सा पूर्व प्रकरण से ये प्रकरण अलग है। यानी पूर्व में जो कहा था 30 नंबर सूत्र, उससे थोड़ा अलग है कि उत्पत्ति और उसके कारण का कथन कर दिए जाने से, और जो विनाश शब्द उसको जोड़ दीजिए, विनाश और उसके कारण के कथन कर दिए जाने से निश्चित रूप से जो कार्य कारण संबंध उत्पत्ति विनाश के दिखाई पड़ते हैं। तो आपको कैसे इसको सभी पदार्थों को नित्य मानने के विचार आ रहे हैं, तो ये विचार आपका गलत है। और थोड़ा इसको पढ़ के देखते हैं संस्कृत पंक्ति। इसमें कितना समय है? नहीं, समय नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या है कि ये जो संस्कृत भाष्य है उसके अंतिम पंक्ति को एक बार फिर स्पर्श करते हैं। पंचभूत नित्यत्वात्, देखिए आपने कहा पंचभूत नित्य है, तल्लक्षणावरोधात्, उस पंचभूतों के जो लक्षण है, क्या? परम सूक्ष्म परमाणु जो नित्य होते हैं, उससे अवरोधित होने के कारण, आपने इस तरह जो कथन किया था उसमें अव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति यानी वो लक्षण पर्याप्त नहीं है, लक्षण आप में बड़ी कमी है। क्यों? शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न
न व्याप्ता। अब यहाँ तक आपके लक्षण आ नहीं रहा है, शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, यहाँ तक आपका लक्षण ही आ नहीं रहा है, तो क्या उनको नित्य सिद्ध करेगा? यानी ये सारे शब्द जो होते हैं ये अनित्य होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विनाश को प्राप्त करते हैं। शब्द उत्पन्न हुआ विनाश हुआ, कर्म उत्पन्न हुआ विनाश हुआ, ज्ञान नित्य ज्ञान मिला, क्या है नैमित्तिक ज्ञान मिला वो भी नष्ट हो गया, सुख मिला वो भी नष्ट हुआ, दुख द्वेष प्रयत्न सभी नष्ट हो जाने वाले होते हैं। तो इनको आप कभी भी नित्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए तस्माद अनेकांत, आपका कथन अनेकांत, यानी चारों दिशाओं में स्पर्श होने के कारण, एकाधिक दिशाओं में स्पर्श होने के कारण उसमें बल नहीं है। तो इसलिए कब क्या कहते हैं कब क्या कहते हैं, तो इसलिए यहाँ अव्याप्ति दोष है, आपके लक्षण पर्याप्त नहीं है, हाँ, कमी। इन्होंने न्याय दर्शन के जो शुरू के 5 वो थे, पंचगव्य क्या थे? प्रतिज्ञा, हेतु और व्याप्ति, उपनय, निगमन। तो उसमें तो ये लिया है इन्होंने कि हेतु है और व्याप्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो लक्षण में कमी है। हाँ, तो व्याप्ति नहीं है अतिव्याप्ति। तो आपका जो साध्य है वो सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ ये यहाँ पे वही पंचगव्य, वो क्या पंचगव्य थे ना, क्या थे? नहीं, उसमें होता है प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पंच अवयव, पंचावयव। हाँ, पंचावयव। हाँ, तो वो अप्लाई किया है। अव्याप्ति का मतलब है लक्षण में पर्याप्त। हाँ, शास्त्रार्थ के लिए है ना ये मेनली, तो उसमें ये इन 5 के पॉइंट पर ये लेकर के फिर क्रिटिसाइज और शास्त्रार्थ करते हैं ना। हाँ, अभी आएंगे, जस्ट आगे अगले प्रकरण में पूरी ग्रंथ को जोड़ेंगे, पूर्व पर संगति बैठाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगले में, अगले अध्याय में भी आनंद आएगा। अब यहाँ इसलिए आपका जो कथन है कि सब नित्य है, ये गलत है। अब फिर अगली पंक्ति में एक बढ़िया विचार उठाया। अगली पंक्ति यानी जो भाष्य की पंक्ति है, स्वप्न विषयाभिमानवत, ये जो पंक्ति है उसमें कहा कि आप जैसे स्वप्न में, इसका सार बता देता हूं, जैसे स्वप्न में व्यक्ति कई तरह के धन, सेना, साम्राज्य और राजा, राजपद ये सब देखता है और बड़ा खुश होता है, तो उसी तरह आपको भ्रांति हो गई है। पूर्व पक्षी ने कहा कि भ्रांति से आप कह रहे हैं कि ये संसार में बहुत से पदार्थ हैं जिनमें अनित्यता दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमें ऐसे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए आप स्वप्न में हैं, आपके विचार स्वप्निल विचार है। अगर इस तरह पूर्व पक्षी प्रश्न रखे तो ग्रंथकार यानी भाष्यकार का ये विचार है, तो जो सिद्धांती है वो भी इसी तरह तर्क रखे, यथा स्वप्ने विषयाभिमान एवं उत्पत्ति कारणाभिमान एवं चैतत भूतोपलब्धौ तुल्यम। कहते हैं हम भी आप पे ऐसा आरोप लगा देंगे, आप भी स्वप्न देख रहे हैं, यथार्थ को तो मान ही नहीं रहे हैं और अयथार्थ का ही स्वप्न आप देख रहे हैं। तो यथा तुल्यम पृथिव्याद्युपलब्धिरपि, पृथ्वी आदि उपलब्धि आपको दिखाई पड़ रही है, और स्वप्नाभिमानवत, यहाँ पल पल पर बदलाव है और पल पल पर यहाँ विनाशशीलता है, और स्वप्न विषयाभिमानवत, स्वप्न के अभिमान अहंकार, स्वप्न देखने के अहंकार से युक्त होकर आप सिद्धांत को मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपका ये जो कथन है, नीचे देखिए, स्वप्न विषयाभिमानवत इति अहेतु, ये आपका ऐसा कथन करना निरर्थक है। अब फिर आगे परिवर्तनशील पे विचार आया ग्रंथकार के मन में, और फिर हमारे भाष्यकार उसकी भूमिका बनाई। देखिए अगली जो अगला सूत्र है 33, उससे पूर्व वाला जो पैराग्राफ है, पूर्व पैराग्राफ, अवस्थितस्य उपादानम धर्म मात्रम, अवस्थितस्य उपादानम जो है वो अवस्थित है, तो ऐसे उपादान से, ऐसे पिंड का धर्म मात्रम निवर्तते, ऐसे पिंड का जब हमने परिवर्तन किया, ऐसे पिंड को जो बदलाया, तो मिट्टी पड़ी थी हमारे सामने, उसको जब हमने घड़ा का रूप दिया,
तो धर्म मात्रम निवर्तते, तो मिट्टी तो उस घड़े में रहा, लेकिन मिट्टी का स्वरूप बदल गया। यहाँ मिट्टी कई घास पत्ते से मिली हुई थी, लेकिन वहां शुद्ध स्वरूप में उभर गई। बस इतना सा हुआ, धर्म मात्रम निवर्तते, अवस्थित उपादान पदार्थ का धर्म ही बदला और कुछ नहीं बदला। फिर कहते हैं धर्म मात्रम उपजायते स खलु उत्पत्ति विनाशयोर विषयः। तो उसी तरह निवर्तते धर्म मात्रम उपजायते, जहां निवर्तन हुआ, जहां निवर्तन का मतलब जहां टूट गया या पदार्थों का विनाश हुआ, धर्म मात्रम उपजायते स खलु उत्पत्ति विनाशयोर विषयः। तो वहां बस धर्म मात्र में परिवर्तन हुआ ना, घड़ा टूट गया। जब टूट गया घड़ा तो निश्चित रूप से ठीकरा बना, और है तो वो मिट्टी, आगे चलकर कोई मिट्टी तो बनना है और तो कुछ बनना नहीं है। तो इसलिए धर्म मात्रम उपजायते। तो अगर पूर्व पक्षी इस तरह विचार रखे कि बस जो भी नया पदार्थ आ रहा है अपने मूल उपादान कारण का एक धर्म बदला करके वो नए स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, और वही सोना है, और उसको तोड़ दीजिए, बाली बना दीजिए, रिंग बना दीजिए, और नाक का कुछ आभूषण बना दीजिए, फिर इसको मिला करके पिघला दीजिए, सोना सोना है। तो बस यही इसका कहना है, यच्चोपजायते तद प्रागप्युपजननादस्ति। उपजन यानी उत्पत्ति, यच्चो उपजायते, आज जो उत्पन्न हो रहा है, तद प्रागपि उपजननात् अस्ति, उसमें पहले भी उपजनन की क्षमता विद्यमान थी, वही प्रकट हो गई। यच्च निवर्तते तन्निवृत्तम अप्यस्ति, और जो निवर्तन हो गया जिसका, यानी ये जो टूट गया, जो विनाश को प्राप्त हो गया, तन्निवृत्तम अप्यस्ति, वो विनाश को प्राप्त करने पर भी उसी सत्व में विद्यमान ही रहता है, कहीं कोई परिवर्तन को प्राप्त नहीं करता। तो इस तरह अगर कोई विचार रखे तो इस विचार का अर्थ हुआ केवल ही धर्म मात्र में बदलाव होता है, मूल पिंड ज्यों का त्यों बना रहता है। अगर इस तरह कोई विचार रखे तो उसका क्या समाधान है? अब फिर ग्रंथकार आपने विचार देते हैं, लेकिन ये विचार में कमियां हैं। पेड़ को हम जला दें, अब पेड़ को जला देने के बाद वो उसी पिंड में थोड़ी विद्यमान रहेगा बजाय साहब। तो इसलिए ये इस तरह बहुत से ऐसे पदार्थ हैं संसार में, एक बार नष्ट हो जाने के बाद दोबारा उसी शेप में नहीं आने वाला है। तो इसलिए इस विचार में कमियां हैं। जैसा भी हो, पूर्व पक्षी ने अगर इस तरह विचार रखने का विचार बनाया तो उत्तर पक्षी क्या समाधान देते हैं? न व्यवस्थानुपपत्ते। आचार्य जी एक मिनट, अभी आपने एक वर्ड बोला था ना, उपादान कारण अवस्थित रहता है, अवस्थित का क्या मीनिंग है एक्चुअली? विद्यमान, विद्यमान होना, विद्यमान, बना रहना। मिट्टी उपादान कारण है, वो विद्यमान है यानी बनी रही है, और उसी मिट्टी से हमने घड़ा बनाया, बस धर्म मात्र में बदलाव कर दिया। आचार्य जी ये धातु और मिट्टी में ही परिवर्तित हो सकता है, बाकी में तो नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा पेड़ काटना, पेड़ थोड़ी बन जाएगा फिर। वो तो एक विचार आता है भाष्यकार ग्रंथकार के उसका तो कहने का अर्थ ये है ना कि पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं होता। हाँ। उसका रूप तो बदल सकता है ना, पेड़ जल गया तो राख हो गया, तो राख भी तो बनी ना उसकी। जी जी जी, साइंस का भी एक प्रिंसिपल है कि किसी भी पदार्थ का कभी भी विनाश नहीं होता। लेकिन मोमबत्ती जलेगी तो गैस में रूपांतर तो हुआ, ये तो रूपांतर भी तो नहीं मान रहे। रूपांतर हो गया, ये बात है। रूपांतर हुआ पर नित्य तो रहा, पदार्थ तो रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में रहेगा। हाँ, हजारों वर्ष बीतने के बाद पेड़ के दोबारा उसी अवस्था में आना संभव नहीं है, मिट्टी भले ही आ जाए। तो वो नहीं कह रहा, पूर्व पक्षी नहीं कह रहा ना उसी अवस्था में, वो तो कह रहा है कि पदार्थ का सर्वथा विनाश नहीं होता, तो किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा ना, फिर ये है। नहीं, सर्वथा विनाश का कथन नहीं है यहाँ, तो बस यच्च निवर्तते तन्निवृत्तम अप्यस्ति, यानी अगर वो विनाश को प्राप्त कर गया तो निवृत्तम अप्यस्ति, उसका निवर्तन जो है वो भी उसी रूप में विद्यमान है, यही इसका कहना है। इसमें उदयपुर में तो लिखा है कि सर्वात्मना किसी पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता है, और न कोई सर्वात्मना नया पदार्थ बनता है।
हाँ, तो सर्वात्मना किसी की का चर्चा नहीं है। एक बार फिर इसको देखिए, ये हल्के फुल्के विचार है और कुछ नहीं है। यहाँ सर्वात्मना का कथन नहीं है। केवल ही धर्म में परिवर्तन होता है और फिर जब धर्म नष्ट हो जाता है फिर मूल स्वरूप में वो परिवर्तित हो जाता है, ये इसका कथन है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर पे क्या समाधान दिया गया है। न व्यवस्थानुपपत्ति, सामान्य सा इसका उत्तर है न। आपका कथन सही नहीं है। व्यवस्था अनुपपत्ति, सारी व्यवस्थाएं आपकी बिगड़ जाएगी अगर आप इसको नहीं मानेंगे। क्या क्या व्यवस्था बिगड़ेगी, ये संस्कृत पंक्ति पढ़ता हुआ अर्थ करता हूं, तब देखिए। अयम उपजन, उपजन यानी उत्पत्ति। अयम उपजन इयम निवृत्ति व्यवस्थानुपद्यते। अयम उपजन, ये उत्पन्न हुआ पदार्थ, इयम निवृत्ति, यहाँ पदार्थ का विनाश हुआ, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? उपजात निवृत्तियोर विद्यमानत्वात्, आपने कहा कि सभी पदार्थ अपने मूल रूप में विद्यमान रहते हैं, तो अगर मूल रूप में विद्यमान होंगे तो फिर वो तो उसी रूप में दिखाई पड़ेंगे, फिर उसको उपादान कारण में परिवर्तित करके फिर नया पदार्थ हम कैसे बनाएंगे? उपजात निवृत्तयोर विद्यमानत्वात्, तो उपजात निवृत्ति दोनों की स्थिति में वो पदार्थ तो विद्यमान रहेगा। तो जब विद्यमान है तो फिर नए पदार्थ कैसे हम बनाएंगे? फिर बने हुए पदार्थों को तोड़ेंगे कैसे? अयम धर्म उपजातो यम निवृत्त इति। अयम धर्म, एक धर्म ये है जो उपजाता और निवृत्त, उपजाता यानी उत्पन्न होता है और निवृत्त होता है। इति सद्भाव विशेष आद व्यवस्था, तो उनका सद्भाव बने रहने से अविशेष अव्यवस्था, यानी विशेष यानी विशिष्ट, अविशेष सामान्य अव्यवस्था में ये परिवर्तित हो जाएगा और निश्चित रूप से सर्वत्र सामान्य अव्यवस्था दिखाई पड़ेगी। सामान्य का मतलब है कि व्यापक व्यापक अव्यवस्था दिखाई पड़ेगी। इदानीम उपजन निवृत्ति नेदानिमिति काल व्यवस्था नोपपद्यते। इदानीम उपजन निवृत्ति, अभी अभी मैंने इसको उत्पन्न किया और इसकी निवृत्ति करा दी। न इदानीमिति, ये अभी विद्यमान नहीं है, तो इस काल व्यवस्था, समय का भी कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि समय के हिसाब से आप कहते हैं ना, देखो 10 घड़े मैंने बना दिए, देखो 2 कुर्ते हमने सिल दिए, बस इस तरह हमने जो समय के आधार पे वस्तुओं का विभाजन किया वो भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर पदार्थ अपने मूल रूप में विद्यमान है। तो फिर क्या बनाना और क्या उसका समय के साथ कंपैरिजन करना। तो सर्वदा विद्यमानत्वात् अस्य धर्मस्य उपजन निवृत्ति नास्त्येति, तो इसलिए हमेशा विद्यमान होने से उपजन और निवृत्ति, उत्पत्ति और निवृत्ति इसकी नहीं हो पाएगी। अब इसी तरह व्यवस्था अनुपपत्ति उभयोर विशेषात, दोनों में कोई विशेष नहीं होगा। अनाति अनागतो अतीत इति काल व्यवस्थानुपपत्ति, बस कुछ विशेष नहीं है। अनागत अतीत, अनागत भविष्य और अतीत यानी जो बीत गया है, इस समय में अतीत में हमारे घर में इतने हमारा घर फलाने जगह पे था और भविष्य में हमारा घर फलाने जगह को शिफ्ट करने का विचार है, तो इस तरह कथन भी निरर्थक होगा, क्योंकि फलाने जगह शिफ्ट होना भी असंभव है और अतीत की स्मृति भी असंभव है। तो इस तरह उन्होंने आखिर में यही कहा, तस्माद अयुक्तम प्रागप्युपजननादस्ति निवृत्तम चास्ति तद अयुक्तम इति, जो पहले ही प्रागपि उपजननात् अस्ति, यानी जन्म से पहले और इसका प्राक स्वरूप जो था और जन्म के बाद निवृत्त होने के बाद वही स्वरूप विद्यमान रहता है, इस तरह जो आपने कहा है तद अयुक्तम इति, वो सरासर अयुक्त है, गलत है, ऐसा कथन नहीं करना चाहिए। तो संसार में कुछ पदार्थ नित्य भी है, कुछ अनित्य भी है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो घटपटादि पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश ये और उनके साथ जो व्यवहार, तो ये सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमें इस तरह, आज कुछ तो नया मिला नहीं है, लेकिन जैसा भी हो एक तर्क मिला
कि हमें और भली भांति समझना है, संसार में दो तरह के पदार्थ है, कुछ उत्पत्तिशील पदार्थ और विनाशशील पदार्थ, और कुछ नित्य पदार्थ है। और उनमें से परम नित्य कौन है? परम पिता ईश्वर है। बस उस ईश्वर के प्रति हमारे जो श्रद्धा भाव है व्यक्त हम लोग करते रहें। तो आइए आज का सत्र यहीं पूरा करते हैं। बढ़िया है, धीरे धीरे कुछ नया विचार भी आएगा, उनसे सूत्र तक नए विचार आएंगे। हाँ अंतिम कौन सा? हाँ, सूत्र अंतिम आज कौन सा सूत्र वजह साहब कह रहे हैं? तो अंतिम सूत्र हमारा 33 में समाप्त हुआ, और आगे आएगा सर्वम पृथक भाव लक्षणत्वाद पृथकत्वाद। सब कुछ अलग अलग है। ये संसार में अनित्यता कुछ नहीं है, नित्यता कुछ नहीं है। दोनों का खंडन होने पर फिर सब कुछ अलग अलग है। बजाज साहब अलग, मैं अलग, और सारे पदार्थ अलग, फिर संगति कैसे बैठेगी? संसार में अलग पदार्थों का फिर जमावड़ा होना कठिन होगा। कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है। मैं पढ़ाता हूँ, आपके साथ कुछ संबंध है, आपके परिवार में 10 व्यक्ति जुड़े हैं तो उनके बीच में कुछ संबंध है। फिर हम लोग एक देश में रहते हैं, उसके साथ भी हमारा संबंध है। संसार में रहते हैं, ईश्वर के साथ संबंध है। तो ऐसा नहीं कि हम पृथक पृथक है, एक ऑर्गेनिक यूनिट है। कल की बढ़िया चर्चा रहेगी। तो इसलिए कहीं भी कष्ट होता है तो सभी अवयवों को उसमें दुख होता है, कष्ट होता है। इस तरह चलिए आज शांति पाठ करते हैं। कई साधकों को जाना है, फिर कुछ चर्चा हो तो इस पे विचार कर सकते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः।